नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक इंडोर है। इंडोर मैंने खोल कर रखा है क्योंकि इस एसी में से कूलिंग नहीं आ रहा है। कुछ दिन पहले इसमें से कूलिंग बढ़िया आ रहा था और अच्छी परफॉर्मेंस भी इसमें से मिल रहा था, पर अचानक से ये धीरे धीरे करके इसमें कूलिंग स्लो होता गया है और ये धीरे धीरे करके ये कूलिंग भी घटता जा रहा है और अभी इस एसी में बिल्कुल भी कूलिंग नहीं है। तो आप देख सकते हैं रिमोट में 16 डिग्री सेट करके रखा है और डिस्प्ले में आप देख सकते हैं 29 डिग्री टेम्परेचर इंस्टेंट अभी दिखा रहा है। तो फिर भी इस एसी में ये कूलिंग बिल्कुल ही नहीं है और कूलिंग ये नहीं आ रहा है। तो कूलिंग जो है, कूलिंग क्यों नहीं आ रहा है और नाने के क्या वजह होती है, आज मैं आप लोगों के सामने यही प्रैक्टिकली आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा। अगर आप एक न्यू टेक्नीशियंस है, न्यू टेक्नीशियंस के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इनमें कई सारे जानकारी आज मैं आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं इस एसी के इंडोर में एक पाइप में सफ़ेद आइस आपको देखने को मिल रहा है और इससे पहले भी इसमें और 2 लेयर पे आइस जम चुका था पहले। अभी धीरे धीरे करके ये मेल्ट हो गया है। अभी ये धीरे धीरे करके मेल्ट हो गया है। तो दोस्तों देखिए मेल्ट हो गया है, फिर भी इस एसी में ये कूलिंग क्यों नहीं आ रहा है, तो आज मैं आप लोगों के सामने यही प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए गए घंटों को जरूर ऑल कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको बस पहुँच जाया करे और आप उस वीडियो का आनंद उठा सके और दोस्तों के साथ भी उस वीडियो को शेयर कर सके अगर अच्छा लगता है। तो दोस्तों देखिए इस एसी में भी लीकेज है। लीकेज होने के क्या वजह होती है, आपको यही ढूंढना पड़ेगा कि कौन से हिस्से में लीकेज हुआ है। और जितने भी इन्वर्टर एसी होती है, चाहे वोल्टास हो, ग्री हो, हायर हो, पैनासोनिक हो, गोदरेज हो, जितनी भी कंपनी के एसी होती है, सारे इन्वर्टर एसी में ये लीकेज की समस्या काफ़ी होती है। क्योंकि दोस्तों ये जो R410 गैस होती है, R32 गैस होती है, तो दोस्तों इस गैस के काफ़ी प्रेशर होती है। इस गैस में काफ़ी प्रेशर होने के वजह से इंडोर में काफ़ी ये लीकेज होने का चांसेस भी होती है और आउटडोर में भी लीकेज होने के चांसेस भी रहती है। पर आउटडोर के तुलना में इंडोर में ये काफ़ी लीकेज होती है। तो दोस्तों जब इंडोर में लीकेज होती है तो कौन से हिस्सों में ये ज़्यादा लीकेज होती है, आज मैं यही आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली ये करके आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा। जो न्यू टेक्नीशियंस होती है या न्यू टेक्नीशियंस को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होता है कि वो झट से जाके एक इंडोर को आइडेंटिफाई कर दे कि किस पॉइंट में लीकेज है। तो दोस्तों देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लेफ्ट साइड है और पहले मैंने दिखाया राइट साइड में। तो दोस्तों राइट साइड में ये लीकेज बहुत ही कम होती है, ये लगभग ये 5% लीकेज होती है और 95% लीकेज आपको ये लेफ्ट साइड में होती है। दोस्तों आप देख सकते हैं जो इवेंट होती है, इवेंट में आपको ये लीकेज होने के काफ़ी चांसेस भी होती है और इस जगह 95% भी लीकेज इसमें होता है। तो दोस्तों देखिए ऊपर के जो लेयर है, ऊपर के लेयर मैंने आपको दिखाया कि ऊपर के लेयर में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये ऑयल के निशान नहीं है और नीचे के साइड में मैं दिखाऊंगा कि ऑयल के निशान है कि नहीं है। जब भी आप इंडोर को चेक करें कि उसमें लीकेज है कि नहीं, तो सबसे पहले आपको ऑयल के निशान देखना पड़ेगा कि ऑयल के निशान किस पॉइंट में, किस लेयर में, किस पाइप में है। जिस पाइप में ऑयल के निशान देखने को मिलेगा उस पॉइंट में इससे लीकेज है, पाइप लीकेज है। तो आप देख सकते हैं जो नीचे के हिस्सा है मेरा उंगली है, उंगली अब देखिए कलर चेंज होता जा रहा है, कलर चेंज हो जा रहा है और इस जगह ऑयल देखने को मिल रहा है। कैमरे में आपको उतना क्लियर देखने को मिल रहा है कि नहीं मुझे ये मालूम नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये जो लेयर है, इस लेयर में चिपचिपापन महसूस होती है और इसमें गीला गीला ऑयल आ रहा है। तो दोस्तों जब भी आपके लेयर में गीला ऑयल महसूस हो, गीला ऑयल आपको देखने को मिले, उसी पॉइंट में ये लीकेज है। उसी पॉइंट में लीकेज होने के वजह से आपको ये कूलिंग नहीं हो रहा है और इस जगह से धीरे धीरे करके गैस लीकेज हो रहा है। और आप देख सकते हैं मेरी उंगली, अब देखिए जो नीचे के लेयर है, इस नीचे के लेयर में ये काफ़ी ऑयल मुझे देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे उंगली का जो कलर है, कलर भी चेंज होता जा रहा है और इस जगह आपको ये लीकेज ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जब भी कोई इन्वर्टर एसी में लीकेज की दिक्कत आती है, लीकेज की प्रॉब्लम आता है, तो सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में ये
चेक करनी है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये जितनी भी सारी इवेंट होती है, हो सकती है पीछे की तरफ, हो सकती है सामने की तरफ। जिस पॉइंट में आपको ऑयल के निशान मिलेगा उस पॉइंट में ये लीकेज है। तो दोस्तों इसे लीक चेक करने के बाद आपको जब भी इसे रिपेयर करना है, जब भी इसके वेल्डिंग करना है, तो आप जिस पॉइंट में लीकेज पाते हैं उस पॉइंट के रिपेयर के साथ साथ आपको जो पूरा इवेंट होती है A to Z, आपको चाहे इसमें 10 पॉइंट है, 12 पॉइंट है, जितने भी इसमें पॉइंट है, आपको पूरे पॉइंट में आपको वेल्डिंग कर देनी है, आपको उसमें रिपेयर कर देनी है, मरम्मत कर देनी है, ताकि दोबारा किसी पॉइंट में से लीकेज ना हो पाए। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के पास कैसे लगा, ये जानकारी आप मुझे नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस विषय में अपना क्या राय है, आप इस विषय में क्या समझते हैं, तो क्या सोचते हैं, और इस वीडियो के बारे में क्या राय है, आप मुझे नीचे फिलहाल कमेंट करके आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आजकल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ।